नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम आज प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस करा चुके हैं एसएससी जीडी के लिए, जो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एसएससी जीडी बनकर प्रैक्टिस सेट होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को जाकर। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए हुए। आज प्रैक्टिस सेट 4 होगा। इसमें से हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखते हैं 20 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपका स्कोर कितना आया है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भवाई है, होजागिरी है, या जवारा है, या कूद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कूद हो जाएगा, जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बास्केटबॉल से संबंधित है, टेनिस से है, या हॉकी से है, कि गोल्फ से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी हॉकी हो जाएगा। हॉकी खेल से संबंधित है, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह डैश को मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक यह डैश में मनाई जाती है, यानी किस तारीख को यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। 20 जनवरी को, कि 16 मार्च, कि 15 फरवरी, या 14 जनवरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 14 जनवरी को क्या करा जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। तो सितारा देवी कौन सी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। कथकली के लिए थी, भरतनाट्यम के लिए थी, कि कथक के लिए थी, कि मणिपुरी के लिए थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कथक हो जाएगा। कथक से वह प्रसिद्ध थी, सितारा देवी कथक से, यानी 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। तो कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। बहु है, या डंडा जत्रा है, या कुम्मी है, कि थंगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नहीं थंगता हो जाएगा, जो मणिपुर के
एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? अरुंधति है, या रितु बेरी है, या खुशवंत सिंह है, या विक्रम सेठ है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लगाइए फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी विक्रम सेठ हो जाएगा, जो प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स लिखे हैं। विक्रम सेठ हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 21 राज्य में स्थित है। हरियाणा में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट यानी पंजाब। इस पंजाब में क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर के पंजाब में स्थित है। 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया। तो किस सन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला किया? 1924 कि 1925 कि 1922 कि 1927? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? अजात शत्रु के थे, कि बिंबिसार के थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य के थे, कि बिंदुसार के थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बिंदुसार के क्या थे? सम्राट अशोक उनके पुत्र थे। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता को प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, कि क्षेत्रीय नागरिकता, कि दोहरी नागरिकता, कि अस्थायी नागरिकता? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आप लोग ये फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5 में, या अनुच्छेद 9 में, कि अनुच्छेद 10 में, कि अनुच्छेद 11 में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 11 में, यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तर एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, कि पूर्वी एशिया में है, कि पश्चिमी एशिया में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग ये फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी
दक्षिण एशिया में है। भारत एशिया किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में है स्थित। 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो कौन सा ऐसा महासागर है जिसको इस आकार के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर है कि अंटार्कटिक महासागर है कि हिंद महासागर है कि आर्कटिक महासागर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। यानी अंटार्कटिक महासागर को किस नाम से जाना जाता है? इस महासागर के नाम से भी, इस आकार के महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यानी 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश डैश का गठन किया गया था। तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन से संगठन को गठन किया गया था? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या मौद्रिक नीति समिति या NABFID या नीति आयोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगे हम लोग फटाफट। क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी नीति आयोग का गठन किया गया था। 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ देते हैं, देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिसीवर रेशियो, कैश रेशियोशन रिसीवर या कैश रेट रेशियो या कैपिटल रिसीवर रेशियो? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज ए करेक्ट, यानी कैश रिसीवर रेशियो हो जाएगा। A इज ए करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ओम होती है, वाट होती है कि कूलाम होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। मस्ट बी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज ए करेक्ट, यानी एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। डैश एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो एथेनाइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH2COOH होता है या CH3COOH होता है या CH3OH होता है या CH2OH होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगे बोलो फटाफट। क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी CH3COOH होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसके अंतर्गत इसको नियुक्ति की गया है? तो WHO के तहत कि WB की तरह कि IMF के तहत कि ADB के तहत? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगे फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज ए करेक्ट, यानी WHO के तहत इसको नियुक्त किया गया है। A इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC की दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की असम? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग ये फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब? चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।